students, welcome back on your YouTube channel CUET PG Adda 24/7 और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और मैं आपके साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाली हूँ और वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, दैट इज़ आपका CSAS पोर्टल, जिसका मतलब है कॉमन सीट एलोकेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि DU में जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। और DU का अलग से एक पोर्टल है, ऐसे नहीं है कि आप DU की साइट पे जाओगे आपको एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा। DU का अपना अलग से पोर्टल है जिसे हम CSAS पोर्टल बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको सारे एडमिशन का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। कुछ टर्म्स ऐसी हैं, अपग्रेड करना, फ्रीज करना, सीट कैसे आपको अपनी जो है उसके अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस के अंदर फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। जैसे कि ये मैंने अभी आपका एडमिशन पोर्टल खोल रखा है और मैंने यहाँ पर CSAS PG को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि अभी 2025 का काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी आपको 2025 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो मैं आपको 24 की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा है, तब आपका 25 का खुल जाएगा, तो यहाँ पर 25 का पोर्टल आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन लिंक में फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा 24 का आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसी के प्रोस्पेक्टस से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। कोई भी ऐसी बातें नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू बातें करेंगे कि किसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये CSAS का ये पूरा आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो आपके PG प्रोग्राम्स होते हैं उसका पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर गिवन है। जैसे कि जब आप इसको स्क्रॉल करते हो, ये आपका 24-25 वाले एकेडमिक सेशन का है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, आप एक चीज़ समझो कि आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट दी हुई है, ये रहा admission.uod.ac.in, जो कि आपका एडमिशन का इनका क्या है, वेबसाइट है। आपको उस पर जाना है और आपको कोई भी एडमिशन की अपडेट वगैरह जो भी PG की स्टार्ट होगी वो सारी आपको इसी पे मिलेगी। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं आपको ले जाती हूँ आगे। तो जैसे ये तो आपकी सारी लिस्ट वगैरह हैं, हम इस पे आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पर। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन में जब भी आपको किसी भी PG प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो उसमें आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। आपको पता है हमेशा जो है NTA की साइट पर आपको हमने बताया है कि यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हर एक प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी वहाँ पर लिखी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे कहाँ पर जो है अपना फॉर्म जो है फिल करना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप अगर किसी भी डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जो जो आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पर कुछ बता देती हूँ, तो ताकि आपको जो है कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम देखो इस पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये आपका क्या CSAS का जो आपका रिलीज़ होता है, जब आप उसका फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो आपको क्या करना है, इस वाली साइट पर जाना है। जैसे ही आपका पोर्टल खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, वहाँ पर आपको जाके रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने की भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी, भले ही आप एडमिशन लो या मत लो, है ना। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो भले ही आपके मार्क्स इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैच कर रहे हो, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं भरा था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, तो आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, EWS से हो, तो आपको 250 करना पड़ेगा पर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के 250, अगर आप 2 में अप्लाई कर रहे हो, 3 में अप्लाई कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। ऐसे आ जाओ SC ST PWD के लिए आपका जो है 100 रुपीज़ आएगा पर प्रोग्राम। तो जितने आप प्रोग्राम चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है यहाँ पर फ़ीस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद आ जाओ आगे। ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्या है, देखो आ जाते हैं नीचे, ये आपकी वो हो गई। उसके बाद आ जाओ एप्लीकेशन फॉर्म पर, कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है, तो जैसे कि सबसे पहला स्टेप है आपको कंप्लीट प्रोफाइल, है ना। कंप्लीट प्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पर आपको अपनी जो जनरल डिटेल्स होती है वो सारी फिल करनी है। उसके बाद आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और थर्ड स्टेप है आपको उसके लिए पेमेंट करनी है, सिंपल। ठीक है, तो जैसे
आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और नेम जो आपका CUET PG का उसमें था, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये आपको डालना है। अब वन मोर थिंग, जो आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दोगे, ये आपको एडिटिंग करने नहीं देती है। तो जैसे ही जब आप फ़ी पेमेंट करके इसको पूरा लॉक कर दोगे तो वो डिटेल्स आपकी वहीं की वहीं फ्रीज़ हो जाएंगी, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन को डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, कैसे भी, बस आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है उसको बिफोर आपको लास्ट जो आपका स्टेप होगा सबमिट का, उससे पहले आपको ये सारी डिटेल्स जो है चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन जब आपका आता है नेक्स्ट, इसके अंदर आप अपना वही डालोगे, पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी जो है, आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया है करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल 2024 का है तो वो आपका कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक वो चलेगा, मतलब करंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो उसे अप्लाई कर दो, वो आपको एक स्लिप देते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हो इतने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स सेक्शन वगैरह, है ना, ये सारी बैंक डिटेल्स वगैरह ये सब आ गई। उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया, अगर आप स्पोर्ट कोटा से वगैरह से हो। उसके बाद प्रीव्यू करके आपको पूरा का पूरा डिटेल जो है चेक करना है। यहाँ पर साफ लिखा है कि यहाँ पर जो है आपको एडिटिंग करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखो, प्रोफाइल सेक्शन विल बी अलाउड, नो चेंज इन द प्रोफाइल सेक्शन विल बी अलाउड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज लॉग्ड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद आपको सबमिट करके लॉक करना है, और वो कब होगा, जब आप अपनी जो है पेमेंट कर दोगे। पेमेंट आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम का सिलेक्शन और प्रेफरेंस फिल हम कैसे करें। तो देखो, प्रोग्राम का सिलेक्शन आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया हर यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम के आगे उसकी एलिजिबिलिटी होती है, आपको वो चेक करनी है कि अगर वो ये मांग रहा है क्या ये फिल है, अगर है तो ही फिल करो, वरना बेफालतू में कर लोगे तो फिर वो बाद में एलिजिबिलिटी आपकी देखेंगे, अगर आपकी मैच नहीं करी तो आपका एडमिशन वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही एलिजिबिलिटी देख के फिर ये प्रोग्राम में सिलेक्ट करो, क्योंकि 250 वैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे, तो वेस्ट जाए इससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, आपको कहाँ से करनी है, PG के बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, जहाँ पर सारा दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी कि भाई आप इस कॉलेज में जो है अपना प्रेफरेंस डाल सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाला कॉलेज है, दूसरा ये है। जैसे कि हर उसके अंदर जैसे किरोड़ी मल है, मिरांडा हाउस है, उसमें देख लो ये वाला प्रोग्राम होता है या नहीं होता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दो, और वही फिर आप आगे जब आपकी लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेलेक्ट करते हो अपना कॉलेज। ठीक है, तो उसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट में चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपके यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन वगैरह की, आपको डिग्री सबमिट करनी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री सबमिट करनी है, अगर मान लो आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि एकदम से तो देते नहीं है, डिग्री आने में टाइम लगता है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे कि अभी अभी आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो अभी तो आपके पास डिग्री आएगी नहीं, है ना, तो फिर क्या करें, उसके अंदर आप अपने लास्ट ईयर का जो भी आपके सेमेस्टर है, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6, किसी की भी आपके पास रिजल्ट पड़ा है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि आप उसको जो है सेमेस्टर के कर सकते हो, और जो उसमें मार्क्स फिल करने हैं वो भी आप फिर उसी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग करोगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप अपनी CGPA को नहीं डालोगे, परसेंटेज में मार्क्स को डालोगे। यहाँ पर मेंशन है कि आपको कैंडिडेट को जो है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग उसमें, कोई कहता है 9.5 से मल्टीप्लाई करो, कोई 10 से कहता है। तो जैसे कि DU है, उसने जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करके अपनी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले DU भी 2022 तक, 21-22 तक जो है 9.5 से मल्टीप्लाई कराता था, लेकिन अब 23-24 से ही हुआ है ये कि 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है CGPA को। तो अब से आप जो भी करोगे 10 से मल्टीप्लाई करके CGPA को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई, कंफर्मिंग प्रेफरेंस फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम। जैसे कि आपकी फर्स्ट लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉप 1 प्रेफरेंस पे जो आपका कॉलेज था आपको वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड या थर्ड वाला आपको मिल रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो शायद सेकंड या थर्ड जब लिस्ट आएगी तो शायद मुझे ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाए, तो आप उसमें उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, आप उसमें अपग्रेड करते हो कि प्रेफरेंस को आप अपग्रेड कर सकते हो यहाँ पर, कि अब मुझे जो है अभी इसमें एडमिशन नहीं लेना है, मैं अगली वाली लिस्ट का वेट करूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अगली लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो आप कहोगे कि नहीं पिछली वाली लिस्ट का ही दे दो,
नहीं, क्योंकि एक लिस्ट जब आती है उसमें आपके पास 3-4 दिन का टाइम होता है। अगर आपको उसमें उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना है तो ले लो, वरना फिर आप सेकंड लिस्ट में जिसमें आओगे उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी श्योरिटी होनी चाहिए कि मान लो फर्स्ट लिस्ट में मैं 5-6 मार्क्स से रह गई हूँ, तो मुझे पता है सेकेंड या थर्ड लिस्ट में पक्का पक्का आ ही जाएगा, तो मैं आगे का वेट कर सकती हूँ। मैं उसके अंदर सबमिट करूँगी कि मुझे अभी जो है अपग्रेड करना है, मुझे आगे का जो है वेट करना है। तो कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फी बिफोर द डेडलाइन, ताकि आपको जो है लास्ट मिनट रश ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोग्राम रिलेटेड जो भी आपकी अपलोडिंग्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट है, वो आप अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एलोकेशन के रूल। तो सीट एलोकेटेड में यहाँ पर सबसे पहले कि जैसे कि एलोकेटेड सीट के अंदर आपको बोला है कि प्रोग्राम बेस्ड मेरिट लिस्ट आती है। पहले आपकी यूआर की आती है, मतलब जनरल की आती है, फिर उसके बाद आपकी एक लिस्ट आती है जिसके अंदर ओबीसी SC ST सारे के सारे मिक्स आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप उसमें चेक कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सीट एलोकेशन और एडमिशन में देखो इसमें आ जाओ कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनल एलोकेटेड सीट। तो अगर आपको उसी के अंदर जो कॉलेज आपको फर्स्ट लिस्ट में मिल गया है, अगर आप उसी से सेटिस्फाइड हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको आगे वाले का वेट करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसमें कंफर्मेशन डालोगे कि मैं आगे वाले का वेट करूंगी, ऐसे नहीं छोड़ोगे, वरना फिर वो भी चला जाएगा हाथ से, ठीक है। तो आप उसके अंदर उसको भी डालोगे। बाकी इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं देख लो, आपको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अब हम आगे आ जाते हैं, सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन होते हैं, आपके अलग अलग एलोकेशंस होते हैं। अगर आप सीट के अंदर आपका कोई भी ऐसा है कि सीट अवेलेबल है, रिजेक्शन कैंसिलेशन वगैरह हो गया है, तो फिर वो आपका मल्टीपल एलोकेशन राउंड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अपग्रेड वाला जो है वो मैं आपको बता देती हूँ आगे। देखो अपग्रेड और फ्रीज, अब इसके अंदर वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर जो आपके पास कॉलेज आया है, आपको दूसरे का वेट करना है, तो आप अपग्रेड में डालोगे कि मुझे कॉलेज जो है अपना अपग्रेड करना है, मुझे वेट करना है आगे के लिए। और फ्रीज का मतलब है कि मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट लिस्ट में ये वाला कॉलेज मिल गया है, तो मैं अपना एडमिशन वहीं पर फ्रीज कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा एडमिशन वहाँ पर फ्रीज हो गया, फिर चाहे सेकेंड लिस्ट में आपका उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट वाली लिस्ट में अपना एडमिशन फ्रीज कर चुके हो, ठीक है। तो अपग्रेड से ये होता है कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट में आया था अब आपको वो नहीं मिलेगा, और सेकेंड लिस्ट में जो आएगा आपका उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और फ्रीज में होता है कि आपने जहां पर एडमिशन फ्रीज कर दिया, फिर आगे की मेरिट लिस्ट को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपग्रेड और फ्रीज। तो ये आई थिंक हमने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको CSER पोर्टल या फिर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी अभी 2025 के पोर्टल का हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगा हम आपको लाइव यहाँ पर करके दिखा देंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपका एडमिशन में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं कि आपको आगे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या हेल्प चाहिए होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास एक काउंसलिंग फॉर्म दिखेगा, उसमें आप अपनी डिटेल फिल कर दो, ताकि आप लोग जो है काउंसलिंग के टाइम पर हमसे कनेक्टेड रहो, हम आपको बताते रहें कि आपको ये टाइम पे ये चीज़ें करनी है, ये कॉलेज सेलेक्ट करना है या आगे का वेट करना है, एडमिशन फ्रीज करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते जाएंगे, ठीक है। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना। साथ में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जो है काउंसलिंग के लिए उसी ग्रुप में जुड़ रहे हैं, जिसमें सारे फैकल्टीज़ हैं और उसमें सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो वहाँ पर जो है अपनी क्वेरीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही चीज़ों को एक बार फिल कर लेना, काउंसलिंग फॉर्म को भी और कम्युनिटी लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग जो है पूरे एडमिशन के टाइम पर सेफर साइड पर रहें। आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। तो हम सारे फैकल्टीज उस ग्रुप में भी अवेलेबल है, और काउंसलिंग फॉर्म से जो आप बच्चों की एंट्रीज हो रही हैं, वी आर गाइडिंग देम ऑल्सो, ठीक है। तो आप सभी वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तो 2026 के जो बैचेस हैं, जो दो बच्चे 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि आप लोगों के सारे डोमेन के बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी बच्चे जो हैं जाकर जो है अपने अपने बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। साथ में ये मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप कुछ भी बाय करते हैं हमारी वेबसाइट से, अड्डा की एप्लीकेशन से, तो आप AN लाइव कोड का यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है।
और सभी बच्चे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, काउंसलिंग फॉर्म को याद से भर देना ताकि आप लोगों का आगे एडमिशन प्रोसीजर जो है ईजी रहे, आप लोगों को गाइड करने के लिए हम लोग होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट में फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय।